और एक खड्डे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और ऐसे कई सारे खड्डे खोद देता है। सारे खड्डे एक जैसे हैं। वो बंदर को भी बुलाता है, खरगोश को भी बुलाता है, बोलो आज तुम दोनों का इम्तिहान है। जो भी उस गाजर को ढूंढ के ले आएगा मेरे लिए वो सबसे प्रिय होगा, मेरे लिए सबसे लाडला होगा। दोनों ने अपनी प्रक्रिया शुरू की। बंदर ने एक खड्डा खोदा, कुछ नहीं मिला, मिट्टी डाल दी। दूसरा खड्डा खोदा, कुछ नहीं मिला, मिट्टी डाल दी। तीसरा खड्डा खोदा, कुछ नहीं मिला, मिट्टी डाल दी। और वो एक खड्डे के ऊपर जाके आराम से बैठ गया। बोले नहीं, सब ये व्यर्थ है, ये सब फालतू के काम है, ऐसा कुछ होता नहीं। किसान चूतिया बना रहा है, हमको इस टाइप से ये झांसा दे रहा है, यहाँ पर इसका कोई गाजर वाजर का टुकड़ा कुछ भी नहीं है। और वो आराम से सो जाता है। लेकिन खरगोश जितने भी खड्डे थे सारे खड्डे खोता रहा, खोता खोता, क्योंकि उसको पता है कि इन्हीं किसी खड्डे में, एक खड्डे में गाजर का टुकड़ा है। ये खरगोश को पता था और खरगोश ने सारे खड्डे खोद डाले, लेकिन गाजर नहीं मिली। आखिरी में उसकी नजर पड़ी जिस खड्डे पर बंदर बैठा था। बंदर को बोला, महाराज उठिए। बोले क्यों? बोले आपके नीचे जो खड्डा है उसी में गाजर है। बोले नहीं हो सकता। बोले आप उठिए, 100% में गारंटी देता हूँ, आप जिस पर बैठे हैं उसी खड्डे में गाजर है। बंदर को उठाया, खड्डे को खोदा और गाजर मिल गई। वो गाजर लेकर बहुत ही हैप्पीनेस महसूस करते हुए अपने मालिक के पास गया और उससे प्यार करने लगा। मालिक को भी बहुत अच्छा लगा। मालिक ने अपने उस खरगोश के बच्चे पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, लव यू बेटा, तू मेरा सबसे लाडला है। ये कहानी हमें क्या सिखाने का प्रयास करती है कि एक दो प्रयास के बाद हमें हताश नहीं होना है। एक दो समस्याओं के बाद हमें हताश नहीं होना है, हमें रुकना नहीं है, हमें कहीं पर भी ठहरना नहीं है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों ही किसी काम के नहीं होते हैं। रही बात पानी की, तो पानी तो बदबू देने लग जाता है मेरे दोस्त। और इंसान अगर एक जगह ठहर गया तो उसकी तरक्की रुक जाती है, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उस इंसान को न तो समाज में, न घर में, न देश में कहीं पर भी वैल्यू या इज्जत सम्मान नहीं मिलता है। आप ये सोच रहे होंगे, यार इन सारी बातों का इस मीटिंग से क्या लेना देना? हम तो बिजनेस करने आए हैं, हम तो पैसा कमाने आए हैं। हमारा इन कहानियों से, इन बंदर खरगोशों से या इस टाइप की मोटिवेशन सुनने से हमारे इस बिजनेस का क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये कहानी, एक गजल, एक शेर, एक शायरी, एक बात, एक थॉट, एक विचार किसी भी इंसान को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। एक ऐसी कोई बात जो आपको लाइफ में कभी चुभी होगी, किसी ने आपको इस टाइप से कोई एक वर्डिंग बोला होगा और काश आपको वो बात चुभ गई होगी और आपने वो कर दिखाया। अगर ऐसा आपकी लाइफ में पहले कभी हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अभी होने वाला है। तमाम उन लोगों को ये साबित करने का मौका आ चुका है जिन लोगों ने बोला था कि तुम नहीं कर सकते, जिन लोगों ने बोला था कि ये आपके बस की बात नहीं है, जिन लोगों ने बोला था कि ये फालतू का प्लान है, जिन लोगों ने बोला था कि फ्री में कुछ नहीं हो सकता, जिन लोगों ने बोला था कि तुम खाली बातें करते हो, तुम अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, तुमने अभी तक कुछ भी साबित नहीं किया, ये उन तमाम लोगों को साबित करने का मौका आ चुका है। क्योंकि इस टाइप के जितने भी सिस्टम होते हैं, कोई भी कंपनी शुरुआत के 4 से 6 महीने में ही ये साबित कर देती है कि वो कंपनी आगे चलेगी या बंद हो जाएगी। और आज नेटवर्कर भाई जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो लोग एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो किसी भी प्लान को और उसकी प्लानिंग को देखकर ये बता सकते हैं कि ये कंपनी कितने समय में बंद हो जाएगी। जस्ट लाइक ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां पर आपसे पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कराया जाता है, बहुत मोटा रिटर्न देने का आपको वादा किया जाता है। 5%, 8%, 10%, 20% मंथली भी कई कंपनियां देती है और नतीजा ये होता है कि अगले 4 से 6 महीने में वो कंपनी अपना बोरी बिस्तर बांध के, ताला लॉक करके, ऑफिस क्लोज करके निकल जाती है। सब हमें ये पता है कि यार कहीं पर भी 1 रुपए की 4 चवन्नी हो सकती है, 2 अठन्नी हो सकती है, कहीं पर भी 5 नहीं हो सकती है। लेकिन अगर उस 1 रुपए को मल्टीप्लाई किया जाए तो 30 डेज में इतना पैसा हो सकता है कि हिंदुस्तान का आधा कर्जा उतारा जा सकता है, हर दिन अगर डबल किया जाए तो। हमारा मकसद आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना है कि सच पे अभी अभी शुरू हुआ है, अभी बिल्कुल ये शिशु है, बच्चा है,
लेकिन इस बच्चे ने ये साबित कर दिया है कि आज 5 लाख से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग हर दिन इसकी सर्विस का यूज कर रहे हैं। इस काम को और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमारा पूरा मैनेजमेंट, हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर मनीष स्वामी जी, तमाम वो लोग जो अपनी सर्विस इसके साथ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत ईमानदारी के साथ अपने इस काम को अंजाम देते जा रहे हैं। अभी तो कुछ ही सर्विसेज यहाँ पर आपको सर्विस करने को मिल रही है। आने वाले कुछ ही समय में आपको यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों सर्विसेज ऐसी मिलेगी। बातों बातों में एक बार बात हुई थी, एमडी सर का ये कहना था कि केवल ग्रोसरी के सामान को छोड़कर, केवल राशन के सामान को छोड़कर जितनी भी चीजें इंसान खरीदता है वो कहीं न कहीं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, और उस प्लेटफॉर्म पर वो तमाम लोग किसी भी सर्विस का यूज करेंगे तो एक एक व्यक्ति से आपको कई बार पैसा आएगा। अभी तो केवल रिचार्ज पर भी अगर इतना पैसा बनाया जा सकता है, कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट आप डेली बेस पर देख रहे हैं, किसी ने 10,000 बनाया, किसी ने 20,000 बनाया, किसी ने 30, 40, 50, 60,000 रुपए, 70,000 रुपए तक की बना ली है इस छोटे से फ्री के ऐप से। तो ये ऐप छोटा नहीं हो सकता, ये ऐप मामूली नहीं हो सकता। एक एक ट्रांजैक्शन का आपको टेक्स्ट मैसेज मिलना, एक एक ट्रांजैक्शन का फुली रूप से खुलासा करना कि किस लेवल पर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, किस लेवल पर कौन सी सर्विस यूज हुई है और उससे कितना पैसा आपको आया। कल हमारी बीएल खंडेलवाल जी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला गोविंद भाई मुझे तीसरे लेवल से एक बंदे से 40 रुपए का इनकम हुआ है। वैसे देखा जाए तो 40 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 40 रुपया अगर एक व्यक्ति से इनकम हुआ है तो ये सोचने वाली बात है। तो मैंने पूछा सर उसने ऐसी क्या सर्विस यूज की? बोले सर उन्होंने अपना कार का एक इंश्योरेंस किया है और उस इंश्योरेंस की वजह से मुझे एक बंदे से 40 रुपए की इनकम हुई। आज देखिए जितने लोगों के पास कार हैं, जितने लोगों के पास बाइक है, जितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जितने लोग अपना फास्टैग को रिचार्ज कराते हैं, जितने लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, टीवी रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, आपका गैस का, वाटर का सिलेंडर बुक करते हैं, ये तमाम काम एक इंसान की जरूरत है और वो करेगा ही करेगा। अगर साच पे नहीं होगा तो भी करेगा, साच पे होगा तो भी करेगा, लेकिन अगर वो साच पे से करता है और यही बात लोगों को बताता है, और ये बात जब लोगों के समझ में आती है और जब लोग अपनी बचत के साथ इनकम करने के फार्मूले को समझते हैं और जो नेटवर्क आपका बनता है वो नेटवर्क आपको 7 लेवल तक पैसा देता है। एक व्यक्ति से 1 रुपए की 1 महीने की इनकम भी मानकर चलें तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको करोड़ों लोगों का नेटवर्क खड़ा करना है। अब एक अकेला व्यक्ति करोड़ों लोगों का नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक अकेला व्यक्ति ठान ले कि मुझे अपनी जैसी सोच वाले 10, 20, 50 लोगों को इस सिस्टम में लाना है और उनको भी यही बोलना है, और कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारा पीडीएफ में जो प्लान दिखाया गया है उस प्लान पर केवल 10 के मल्टीप्लेक्शन में आदमी चाहे तो 7 दिन में, आदमी चाहे तो 7 वीक में और आदमी चाहे तो 7 महीने में 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना सकता है। आपने 10 लोगों को इन्वॉल्व किया, उन 10 लोगों से केवल 10-10 लोगों को इन्वॉल्व करने का बोला, उनकी सर्विस यूज हो रही है, उनको बचत हो रही है और उन्होंने अपने जैसे सोच वाले 10 लोगों को बताया, उन 10 लोगों ने अपने 10-10 को बताए तो 10 के 100 हो गए, 100 के 1000 हो गए, 1000 के 10,000 हो गए, 10,000 के 1 लाख हो गए, 1 लाख के 10 लाख हो गए और 10 लाख के 1 करोड़ लोग हो गए। 7वें लेवल पर जाते जाते आपके 1 करोड़ लोग होते हैं। उसके बाद आपके बिजनेस में अगर एक व्यक्ति भी नहीं आता है तो भी आपको हर महीने करोड़ रुपया आ सकता है। फर्क इतना पड़ता है कि हम साला 1 करोड़ लोगों रुपए की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वाकई 1 करोड़ आ सकता है। यार मेरी तो औकात ही नहीं है 1 करोड़ रुपए कमाने की, मैंने तो कभी 1 करोड़ एक साथ देखा भी नहीं है। और ये सच्चाई मेरे दोस्त कि हमारे देश के 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए एक साथ कभी देखा भी नहीं है।
अब वो मौका आ चुका है कि जब आप 1 करोड़ रुपए पर मंथ का देखेंगे, यानी कि साल का आप 12 करोड़ रुपए कमाएंगे। और अगर 5 साल ये सिस्टम आपने इस साल की सारी की शिद्दत और ईमानदारी और जुनून के साथ कर लिया, तो 5 साल के बाद आपकी जिंदगी का बचा हुआ जितना भी समय है उसमें आप दोनों हाथों से खर्च करेंगे, फिर भी पैसा खर्च नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हर दिन कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी सर्विस का यूज कर रहा होगा, और ये नतीजा आपके सामने है। केपी सर जब खोलकर बताते हैं अपना आईडी, तो वहां पर आपने देखा होगा रात को 2 बजे भी, रात को 3 बजे भी, सुबह 4 बजे भी, सुबह 5 बजे भी कोई न कोई व्यक्ति रिचार्ज कर रहा है, कोई न कोई अपना बिजली का बिल भर रहा है, कोई न कोई गैस सिलेंडर बुक कर रहा है, कोई न कोई इंश्योरेंस कर रहा है। अब सोचिए कि यार रात को जब पूरी दुनिया सो जाती है तो ये रात को पैसा कहां से आ रहा है? मेरे दोस्त, हम जिस एरिया में रहते हैं हमें लगता है कि सब सो गए तो हम भी सो गए, दुनिया सो गई। नहीं, ये दुनिया 24/7 इन 30 वर्किंग में है। और तमाम वो लोग जो बहुत इंटेलिजेंट है, तमाम वो लोग जो मनोवैज्ञानिक है, फिलोसोफर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े किसी सीईओ हैं, बड़े किसी, तो वो लोग रात को काम करते हैं। और एक बात तय है दोस्तों कि आपका दिन खराब हो सकता है, रात कभी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी रात आपके पास है। और पूरी रात में जितने भी लोग हैं जो बड़े लेवल पर हैं, वो रात को लेट नाइट अपना काम करते हैं, क्योंकि उस समय पूरा शांत माहौल होता है, आपका दिमाग बिल्कुल शार्प तरीके से काम करता है, पूरी दुनिया में किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होता, आप और आपका काम होता है। हल्के से म्यूजिक के साथ आप अपने काम का प्रमोशन मटेरियल्स तैयार करके पूरी रात में लाखों लोगों तक अपनी जानकारी को पहुंचा सकते हैं। लोग सो रहे हैं, आपको लेना नहीं है, क्योंकि लोग जब उठेंगे तो आपका मैसेज देखेंगे। तो ईमानदारी के साथ सिर्फ इतना कर लीजिएगा, आप किसी भी काम को कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी नेटवर्कर भाई हैं, मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं, आपको आपका कोई भी काम बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप टीचर हैं, आप बिल्कुल स्कूल में जाइएगा, आप डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल जाइएगा, फार्मर है, खेत पर जाइएगा, आप एक व्यापारी है, अपनी दुकान ओपन कीजिएगा, आपको कोई भी काम डिस्टर्ब नहीं करना है। आपके फोन में जितने भी लोग हैं, आपके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, उनको केवल फोन पे से लगना वाला एक्स्ट्रा जो चार्ज है उसको बचत करके इनकम करने के लिए इस फ्री के ऐप को उनके मोबाइल में डाउनलोड कराना है। दूसरा, या तो सुबह या रात को जो टेलीग्राम पे हमारा मीटिंग होता है, सेम लिंक पर किसी भी मीटिंग में उसको 1 घंटा तो निकाल ही जा सकता है। 1 घंटा अगर वो निकाल के आता है, या तो सुबह की मीटिंग में या रात की मीटिंग में, अगर वो रात की मीटिंग में आता है तो उससे साचपे का पूरा प्लान समझ में आ जाता है, और अगर वो सुबह की मीटिंग में आता है तो उसको साचपे की प्लानिंग समझ में आ जाती है। प्लान केवल और केवल 1% काम करता है, 99% प्लानिंग काम करती है। और वो प्लानिंग कैसे की जा सकती है, उस प्लानिंग पर क्या इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, उस प्लानिंग को कैसे रूपरेखा में तैयार करके मूर्त रूप दिया जा सकता है, वो सारी चर्चा होती है सवेरे 9 बजे की टेलीग्राम मीटिंग में, जहां पर वो तमाम लोग होते हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका टीम बनना स्टार्ट हो चुका है, जो पैसा लेना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कहीं न कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं, रात का या सुबह का कोई भी एक वेबिनार उन्होंने देख लिया है, ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, पीडीएफ देख रहे हैं, दिन भर में किसी न किसी प्रमोशन पर वो फोकस कर रहे हैं, किसी न किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो तमाम साथी यहाँ पर हैं। अभी एक चीज बता दे दोस्तों, आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो है हमारे देश के युवा। हमारे देश के जितने भी युवा हैं, उनके लिए उनका कैरियर प्लान हो सकता है सच पे, क्योंकि अभी उनके सर पे जिम्मेदारी नहीं है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, उनके अभी बच्चे नहीं है, घर पर उनको भी पैसा कमा के देने के लिए प्रेशर नहीं किया जाता है, और वो लोग बिल्कुल फ्री हैं। 2-3 साल इस सिस्टम को देकर वो आने वाले 100 साल पैसों को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ को कर्जे से मुक्त करके बेहतरीन बना के और लोगों के और खुद के सपने पूरे कर सकते हैं। कल हमारे एक और दोस्त से बात हो रही थी, मैंने उससे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट की थी,
तो उस बंदे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बोले गोविंद भाई यार, मदद करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे पास अगर पैसा हो ना तो मैं सब लोगों की मदद करूं यार। जिस व्यक्ति को पैसों की जरूरत हो ना, वो बेचारा बड़ी किसी तकलीफ में है, किसी प्रॉब्लम में है, और अगर मेरी पॉकेट में पैसा है और अगर मैं उसकी मदद करता हूं तो मुझे वाकई बहुत हैप्पीनेस मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। इतना सुकून मुझे शायद लाइफ में कभी नहीं मिलता। गोविंद भाई आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? फिर मैंने कहा सर, आपने जब भी मेरे से डिमांड की, अगर मेरे पास रहा तो 1 सेकंड में आपको एक मैसेज आया, टैन टैन, फोन पे पर। बिल्कुल आया सर। मैंने कहा आज मुझे जरूरत है, मैं वैसे ही मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। ज्यादा तो नहीं, लेकिन उस बंदे के पास जितना भी था उसने 1 सेकंड के अंदर मेरी मदद की, मेरी हेल्प की, और उस समय का मेरा जो अर्जेंट काम था वो चल गया। अगर ये वो दौर होता जहां पर ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये फोन, ये मोबाइल, ये फोन पे, गूगल पे, जीपे नहीं होता, तो शायद मुझे उस व्यक्ति से मिलने के लिए गाड़ी उठाकर उसके घर जाना होता। उसके बाद वो अपने किसी व्यक्ति से जाता, मिलता, कहीं अरेंजमेंट करता, वो पैसा मैं कैश लेकर आता। इसमें मेरा 1 या 1.5 दिन खत्म हो जाता, 200-500 रुपए का मेरा पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता, और वो दिन पूरी तरह से मैं कोई काम नहीं कर पाता। क्योंकि आप बाइक चलाते हुए या कार चलाते हुए कोई काम नहीं कर सकते, केवल आप म्यूजिक सुन सकते हैं या बातें कर सकते हैं। तो आपके काम को इतना आसान बना दिया है आज के इस युग ने, आपके काम को इतना सरल, इतना सुलभ बना दिया है इस टेक्नोलॉजी ने, और यहां पर आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लगता है। हमें डर कहां लगा रहता है, अगर हमने कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो क्या पैसा आया कि नहीं आया, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, सर्वर डाउन तो नहीं हो जाएगा। हमें डर कहां होता है, जहां पर हमारा मोटा पैसा लगा होता है। लेकिन यहाँ पर डरने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर सोचने या संकोच करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सच पे एक प्रॉमिस आपसे करता है कि ना तो अभी और ना ही बाद में कभी आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। अब ये काम कैसे करता है? इसके काम करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि जो लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूज करते हैं, वो लोग अपनी जितनी भी सर्विस है ऑब्वियसली इन्हीं 3-4 ऐप के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से करते हैं। स्पेशली फोन पे वाला जो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है मोबाइल रिचार्ज पर, उसको बचाना है। और वो हमारे देश का पैसा है, हमारे युवाओं का, हमारे भाई बंधु, हमारे दोस्तों का, हमारे देशवासियों का पैसा है। वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो किसी ऐसे व्यक्ति के पॉकेट में नहीं जाना चाहिए जिस व्यक्ति ने केवल सर्विस प्रोवाइड की। ये उन लोगों की जेब में जाना चाहिए जो उपभोक्ता है, जो इन सर्विस का यूज करते हैं। ये आइडिया मिस्टर मनीष स्वामी जी के दिमाग में आया, उन्होंने इस पर कार्य शुरू किया, कई लंबा समय उनका रहा है। उसके बाद प्ले स्टोर से टाई अप करना, प्ले स्टोर से बात करना, सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करना, गवर्नमेंट की परमिशन लेना, आरबीआई से एग्रीमेंट साइन करना, आरबीआई को डिपॉजिट करवाना, अपना प्ले स्टोर पे ऐप बनवाना, एक ऑफिस बनवाना, मैनेजमेंट करना, टीम रखना, उसके बाद ऑफिस बनवाना, उसके बाद एम्प्लॉयज रखना। ये सारा सब कुछ करते 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 उन्होंने कंप्लीटली इसको तैयार करके 2022 में लॉन्च कर दिया। लॉन्च होने के बाद 1 साल इस काम को करने में काफी सारी रुकावटें आई, काफी सारी समस्याएं आई, इतना स्मूथली नहीं चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब हम किसी काम को करते हैं तभी पता चलता है कि काम में कहाँ दिक्कतें आ सकती है। हम एक जगह खड़े होकर उस काम के बारे में, उसकी दिक्कतें, उसके प्रॉफिट या उसके लॉस के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो छोटी छोटी, मोटी मोटी जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी क्यूरीज, जो भी डाउट्स आते हैं, वो धीरे धीरे सामने आते जाते हैं। और धीरे धीरे मनीष जी ने उन सारी चीजों को धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट किया। और आज नतीजा ये है कि बहुत स्मूथली, बहुत ही इजी तरीके से हमारा पूरा ऐप, हमारी सारी सर्विसेज काम कर रही है, और लोग 1-1 सेकंड में पैसा बना रहे हैं। 1 सेकंड में, 1 मिनट में पैसा आ रहा है, और ये कई सारे लोगों को आ रहा है, और वो तमाम लोग अभी इस मीटिंग के अंदर उपलब्ध हैं। तो होता यूं है कि एक राजा था, उस राजा ने अपने राज्य में लोगों के इम्तिहान लेने के लिए एक बड़ा सा पत्थर रोड के बीच में रख दिया, और वो खुद एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। उस रास्ते में कई मुसाफिर निकले, कई लोग निकले। कुछ लोग राजा को गालियां देते हुए गए कि
कि हमारे राज्य में कितनी प्रॉब्लम्स है। रोड के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा है, राजा को ध्यान ही नहीं है। रोड अवतरित हो रहा है, रोड पर अवरोध हो रहा है। कुछ आए बोले अपने को कई काम, कोई साइड में निकल गया, कोई इधर से निकल गया, किसी ने पत्थर को हाथ तक नहीं लगाया। लोग अपने अपने विचार रखते गए, अपने अपनी बातें रखते गए, वो मुसाफिर निकलते गए, मुसाफिर निकलते गए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सब्जी बेचने का काम करता था, वो सब्जी बेचते हुए जब वापस आ रहा था तो उसने देखा है रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा है। उसने अपनी सब्जी की गाड़ी को साइड में खड़ा किया, पत्थर को हटाने का प्रयास किया। काफी देर, काफी स्ट्रगल के बाद वो उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो गया। उसने उस पत्थर को रोड के किनारे रख दिया, लेकिन जहां पत्थर रखा था उस पत्थर के नीचे एक पॉलीथीन की थैली में कुछ सिक्के रखे थे। वो सिक्कों को देखकर बड़ा ही खुश हो गया, और वो सिक्के सोने के सिक्के थे। वो सिक्के राजा ने रखे थे, और राजा ने यही बोला था कि जो भी व्यक्ति इस पत्थर को उठाएगा, मैं अपने राज्य में उस व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण ओहदे पर रखूंगा, अपने राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बना के रखूंगा। और उस सब्जी वाले की किस्मत बदल गई, और वो सब्जी वाला राज्य में आज एक महत्वपूर्ण इंसान बन के रह रहा है, और सोने के सिक्के उसको गिफ्ट में मिल गए, उसको तोहफा मिल गया, उसको उपहार मिल गया। आप और हम लोग वो सब्जी वाले हो सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करते हुए अगर हम निरंतर आगे बढ़ते गए तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी जिंदगी में वो बड़ा बदलाव आ सकता है, जिस बदलाव की आप सालों से इंतजार कर रहे हैं, सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि काश ऐसा कोई मौका मुझे मिले जहां पर मुझे अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े। काश ऐसा कोई अवसर, कोई चांस ऐसा मिले जिससे मैं अपने आप को साबित कर दूं, मैं अपने गरीब, लाचार, मजबूर दोस्तों की हेल्प कर दूं, मैं अपने परिवार में खुशियां लाने में कामयाब हो पाऊं, मैं अपने समाज में कुछ हेल्प, कुछ मदद कर पाऊं, और अपने देश के योगदान में, उत्थान में कुछ योगदान दे पाऊं। ऐसा हर इंसान के दिमाग में चल रहा है, हर इंसान करना भी चाहता है, मगर अफसोस पैसा नहीं है। और पैसे के बारे में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा मेरे दोस्त, आज की इस युग का आंख खुलती है, जैसे ही पहली बार आप बिस्तर से उठते हैं, वो आंख खुलती है, वहां से लगा के वापस जब आप बिस्तर पे जाते हैं और आपकी आखिरी सांस जब नींद के लिए होती है, उस पूरे समय में आपके सारे काम पैसे से होते हैं। पैसा धड़कता है, पैसा बोलता है, पैसा महसूस करवाता है, पैसा रुतबा दिलाता है, पैसा इज्जत दिलाता है, पैसा चेहरे पर रौनक लाता है, पैसा आपको प्रतिष्ठा दिलाता है, पैसा आपको एक इंसान बनाता है, पैसा आपके बारे में आपका परिचय देता है, आपके स्टेटस का परिचय देता है। तो पैसा, अगर आप पैसे को हल्के में लेते हैं तो दुनिया आपको हल्के में लेती है, और पैसे को अगर आप इंपॉर्टेंस देते हैं तो दुनिया आपको इंपॉर्टेंस देती है। अभी आपको डिसाइड करना है कि पैसे को हल्के में लेना है या अपने आप की वैल्यू कम कराना है। पोटेंशियल की बात करें, संभावनाओं की बात करें, तो 100 करोड़ की आबादी जिनके पास स्मार्टफोन है वो इंतजार कर रहे हैं, कोई आए मुझे बताए, कोई आए मुझे बताए। आपके हिस्से में, एक एक इंसान के हिस्से में 100 करोड़ लोग आ सकते हैं, एक एक इंसान के हिस्से में 1 करोड़ लोग आ सकते हैं, और 1 करोड़ लोग अगर आपको 1 रुपया भी देंगे तो करोड़ों रुपया महीने का अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं, जहां आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगना है। तो दोस्त, अगर अभी तक प्लान नहीं देखा है तो एक बार ध्यान से प्लान को देखिएगा। अगर अभी तक मीटिंग अटेंड नहीं किया है तो ध्यान से मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। अगर इसका कोई भी यूट्यूब का वीडियोस, प्रमोशन मटेरियल्स या पीडीएफ नहीं देखा है, या ऑडियो वीडियो नहीं सुना है, देखा है, एक बार फिर से देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मौका आपके हाथ से निकल जाए और उस बंदर की तरफ आपको अफसोस करना पड़े। वो मौका आपके हाथ से निकल जाए, उस रास्ते में निकलने वाले उन तमाम मुसाफिरों की तरह आपको अफसोस करना पड़ सकता है। बाकी जिंदगी आपकी, फैसला आपका है। ये मीटिंग हर दिन ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से लोग इस मीटिंग के अंदर आते हैं, अपने विचार, अपनी बातें, अपने थॉट, अपने आइडियाज बताते हैं। तमाम लोगों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन, वेलकम और स्वागत करता हूं, और खासकर उस इंसान का जिसने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अवगत कराया, मिस्टर संजय पाठक जी। उसके बाद मिस्टर केपी सर, जो इस
2 टाइम के होने वाले वेबिनार को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और वो चीज़ों को टाइम टू टाइम आपके लिए पूरी अपडेट लेकर हर दिन सुबह 1 घंटा और रात को 1 घंटा आप लोगों के बीच में होते हैं। और स्पेशली और ख़ासकर मेरी लवली सी खूबसूरत सी प्यारी सी टीम का मैं तहे दिल से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2025 आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो। ये हमारी तरफ से 2025 का एक तोहफा आपके नाम, जिसका नाम है साच पे और साच पे। बैक टू होस्ट मिस्टर केपी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।